जरूरत है, जिस पर शेन कहता है मगर मुझसे लड़ने के लिए कोई भी फाइटर तैयार नहीं है, क्योंकि मेरी फाइट में कोई भी टिकट नहीं खरीदेगा। ये सुनकर होली जब घर आई तो इंटरनेट पर मशहूर फाइटर्स की लिस्ट को चेक करने लगती है। उसे एक ऐसी फाइटर के बारे में पता चला जिस पर नशे की दवाई लेने का इल्जाम था। ये देखकर होली इंटरनेट से नशे की उस दवाई की तस्वीर लेकर उस फाइटर को सेंड करती है। ब्लैकमेल करने लगी कि अगर तुमने शेन से फाइट ना की तो मैं इस बारे में सबको बता दूंगी। जिसके बाद वो शेन के पास आ गई। थोड़ी ही देर में शेन के पास उसकी मैनेजर की कॉल आई, जो उसे बताता है कि वो फाइटर तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए मान गया है, जो नशे वाली दवाई के इल्जाम में था, जिसने पहले शेन से फाइट करने से मना कर दिया था। पर अब होली की ब्लैकमेलिंग का उस पर असर हो गया तो वो मान गया था। अब ये काफी बड़ी खुशखबरी थी, जिससे शेन काफी हैरान भी था, साथ ही खुश भी। और अब कुछ दिन के बाद होने वाली शेन की इस फाइट का चर्चा हर जगह होने लगता है, जिस वजह से वो भी काफी जोश और दम से फाइट की तैयारी करने लगता है। और अब आखिरकार वो दिन आ ही गया जब इनकी फाइट थी। रिंग में आकर दोनों लड़ने लगे, बुरी तरह एक दूसरे को पीट रही थी। होली भी ये फाइट पास से देखना चाहती थी, लेकिन उसे भीड़ भाड़ में जाना पसंद नहीं था, इसलिए वो शेन के घर बैठकर ही फाइट देख रही थी। फिर आखिरकार शेन इस फाइट को जीतकर सबको हैरान कर देता है। जीतने के बाद जब वो घर आया तो होली से मिलकर काफी खुश हो जाता है। ये दोनों अब जब खाना खा रही थी तो शेन होली से उसकी वजूद के बारे में पूछता है कि आखिर इनविजिबल होने की वजह क्या है, तुम क्यों किसी को नहीं दिखती? जिस पर होली उसे बुरा भला कहने लगी, क्योंकि उसे लग रहा था कि शेन मेरी